जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर के जरिए बीजेपी पर जमकर निशाना लगाया। महबूबा मुफ्ती ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। ट्वीट के जरिए लिखा कि अगर कश्मीर में सब कुछ मामूल के मुताबिक है तो वहां 9 लाख फौजी क्यों रह रहे हैं। महबूबा ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से होने वाले हमलों को रोकने के लिए फौजी यहां नहीं है, बल्कि एहतजाजी मुजाहरे को दबाने के लिए फौज को रोका गया है। इसके बाद महबूबा ने लिखा कि फौज की अहम जिम्मेदारी सरहदों की हिफाजत करना है, दुश्मनों से और पाकिस्तान की हरकतों से निपटना है, न कि मकामी लोगों की आवाज को दबाना। बता दें कि पीडीपी सदर इन दिनों नजरबंद हैं। उनकी बेटी इल्तिजा उनके ट्विटर अकाउंट पर मुतहर्रिक हैं। एक और ट्वीट में महबूबा की बेटी लिखती हैं कि बीजेपी वोट पाने के लिए जवानों के कार्ड का इस्तेमाल करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि कश्मीरियों को तोपों का चारा समझ जाता है। घाटी में बदअमनी फैलाने के लिए फौज मोहरा बन गई है। बरसरे इक्तदार पार्टी जवानों या कश्मीरियों की परवाह नहीं करती। उनकी वाहिद फिक्र इंतखाब जीतना है। जम्मू कश्मीर में हालात तेजी से मामूल हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से कश्मीर मंडल में बंद हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुल गए हैं, जहां तलबा हाजिरी भी दे रहे हैं। प्राइमरी और मिडिल स्कूल पहले ही खोले जा चुके हैं। साथ ही रियासती सरकार ने सयाहों के लिए रियासत में न आने वाली एडवाइजरी को भी वापस ले लिया है, जिसके बाद इलाके में लोगों और सयाहों में खुशी की लहर है। सयाहों की आमद से टूरिज्म को भी फरोग मिलेगा और मकामी कारोबारी और ताजिरों को भी फायदा होगा। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर हिंदुस्तान ने फिर कहा है कि किसी भी मुल्क को हिंदुस्तान के अंदरूनी मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। चीन के सदर की हिंदुस्तान के दौरे से पहले वजारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने कहा है कि शी जिनपिंग और इमरान खान की मीटिंग में कश्मीर की चर्चा हुई। हिंदुस्तान का हमेशा रुख साफ रहा है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है और चीन भी हमारे रुख से अच्छी तरह से वाकिफ है। चीन के सदर शी जिनपिंग कल 11 अक्टूबर यानी जुमे को आज हिंदुस्तान पहुंच रहे हैं। नरेंद्र मोदी के दूसरी बार पीएम बनने के बाद चीनी सदर पहली बार हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। मोदी जिनपिंग के बीच दहशतगर्दी पर होगी बात। $370 और कश्मीर पर नहीं होगा जिक्र। भारत और चीन के बीच इस तरह की समिट दूसरी बार हो रही है। इससे पहले पिछले साल 27 और 28 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी चीन के वुहान में पहुंचे थे। पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच जिन मुद्दों पर बातचीत होगी उनमें सरहद पर अमन बनाए रखने पर बातचीत होगी। भारत चीन के अगले स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मुलाकात पर फैसला हो सकता है। कारोबार पर दोनों लीडरान बात कर सकते हैं। दिफा और हिफाजत पर चर्चा हो सकती है। मकामी और बैनुल अक़वामी मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। लेकिन जराये के मुताबिक बड़ी बात यह है कि दोनों लीडरान के बीच दहशतगर्दी, दहशतगर्दों की फंडिंग और दहशतगर्दों की हिमायत देने वालों के मुद्दे पर बातचीत होगी। जाहिर है दहशतगर्दी पर चर्चा होगी तो सरहद पार से पड़ोसी के रुख पर भारत पाकिस्तान को बेनकाब भी करेगा। पीडीपी रुकने पार्लियामेंट नजीर अहमद लावे ने पीएम मोदी को खत लिखा है, जिसमें कश्मीर के हालात का जिक्र करते हुए पीएम से मांग की है कि वजीरों का एक वफ्द कश्मीर भेजा जाए ताकि वो कश्मीर के हालात का जायजा लें और सरकार के सामने सही तस्वीर पेश कर सकें। नजीर अहमद ने कहा है कि कश्मीर के लिए सरकार को आगे आकर काम करना होगा। देखिए, आपको पता है आज 6 डेज हुए कश्मीर जो है वादी जो गाठी है वहाँ मुसीबत की घड़ी चल रही है। सारे लोग वहाँ परेशान हैं। न कोई स्कूल चल रहा है, जो हमारा बैकबोन है ये एग्री हॉर्टिकल्चर वो भी ख़त्म हो गया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इंटरनेट है, इंटरनेट बच्चों के लिए है। आज के दौर में इंटरनेट में कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं, लोगों को बाहर जाना पड़ता है, कंपटीशन एग्ज़ाम करने पड़ते हैं, वो नेट भी बंद है, कोई सुविधा नहीं है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक मुल्क, इतने बड़े मुल्क में एक छोटी सी गाड़ी, उसके साथ कितना अन्याय हो रहा है, लोगों के किस तरह से दबाया जा रहा है। इसलिए मैंने सोचा, मैं दो तीन दिन से सोचा कि क्यों ना मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिखूं, ताकि उसको आगाह करेंगे तो एक टीम जाएगा यहाँ से, जो मिनिस्टर जो बयान देते हैं वहाँ से भी, यहाँ से भी, ताकि एक मिनिस्टर जिम्मेवार जो लोग हैं यहाँ से मिनिस्टर जाएंगे और वहाँ ऑन ग्राउंड वो देख लेंगे कि लोगों के हालात क्या है।
डोडा जिले में बीजेपी ने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन को लेकर अपनी तशहीर मुहिम तेज कर दी है। बुध को भद्रवा के साबिक एमएलए दिलीप सिंह परिहर ने अपने पार्टी कैंडिडेट के हमराह चिरला ब्लॉक से कैंपेन की शुरुआत की, जहां 7 उम्मीदवार और 6 आजाद उम्मीदवार भी इंतखाबी मैदान में हैं। वाज़ेह हो कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन 24 अक्टूबर को होने हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसको लेके हम यहाँ पे आए हैं और 6 ब्लॉकों में हमने फार्म नामजदगी की है और 6 के 6 हम जीत के जो हैं आपके सामने आएंगे। कभी 20 साल के बाद पंचायती चुनाव होते, वो भी सरपंचों के चुनाव होते, बीडीसी के चुनाव नहीं होते, जिला परिषद के चुनाव नहीं होते, लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे धारा 370 तोड़ा है, 35A को ख़त्म किया है, उसके बाद 3 टायर जो हमारी पंचायती राज शुरू किया है, ये इसकी एक है निशानी है। जम्मू में बीजेपी के रियासी सदर रविंद्र रैना ने कांग्रेस की जानिब से बीडीसी इंतखाबात का बायकॉट किए जाने की मुखालफत करते हुए कांग्रेस पर निशाना लगाया है। उन्होंने कहा कि इन इंतखाबात का बायकॉट कर कांग्रेस पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली बन रही है और उनके एजेंडे को हवा दे रही है। रैना ने यह भी कहा था कि कांग्रेस ने कभी भी पंचों सरपंचों को काम करने नहीं दिया, जिससे रियासत में तामीराते तरक्की के काम हो सकें। अब जबकि भाजपा इन इंतखाबात को करवाने जा रही है, तो कोई ना कोई रोड़ा अटकाने की कोशिश लगातार जारी है। कांग्रेस का कोई लीडर नजरबंद नहीं है। कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी इमरान खान के मंसूबों को पूरा करने की जम्मू कश्मीर के अंदर कोशिश कर रही है। पाकिस्तान, लश्कर, जैश, हुर्रियत, हिजबुल मुजाहिदीन के लोग पंचायती चुनावों का बहिष्कार करते हैं, कांग्रेस उनका साथ देती है। लश्कर, जैश, हिजबुल, पाकिस्तान, ISI के लोग बीडीसी का चुनावों का, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटीज के चुनावों के बहिष्कार की बात करते हैं, कांग्रेस उनका सहयोग करती है। ये कांग्रेस पार्टी ये देश की सबसे गद्दार पार्टी है और आतंकवादियों, अलगाववादियों और पाकिस्तानियों की समर्थक पार्टी है कांग्रेस पार्टी। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ जम्मू की तरफ से 3 रोज़ा 5वीं एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस का इनेकाद किया जा रहा है। इस बात की जानकारी जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। मुंतजमीन के मुताबिक इस साइंस कांग्रेस का टॉपिक क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल, लाइवस्टॉक फार्मिंग एंड एक्लोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा। उन्होंने बताया कि इस साइंस कांग्रेस में 400 मुमताज साइंसदान और पॉलिसी मेकर्स हिस्सा लेंगे और मौसमियाती तब्दीली पर रिसर्च पेपर पढ़े जाएंगे। वो न्यूयॉर्क में थे 23 सितंबर 2019 को, और उसमें उन्होंने यही कहा कि अब क्लाइमेट चेंज एक इतना बड़ा चैलेंज बन चुका है जिसके ऊपर अब सिर्फ बात करने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो मैं कहूँगा कि इसीलिए हमने इस कांग्रेस का भी जो थीम है वो क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट रखा है। और क्लाइमेट चेंज वो तो हर एक आदमी देख रहा है, जैसे कि हमारी जो बारिशें हैं उनका पैटर्न चेंज हो गया है, हीट वेव्स आ रही हैं, सूखे पड़ रहे हैं और कहीं पे फ्लड्स आ रहे हैं। तो इस तरह की जो चेंजेस आ रही हैं ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हैं। वापोरा में दौरान शब आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसमें 4 दुकानें और प्राइवेट स्कूल जलकर खाक हो गए। आर्मी के 113 रेजिमेंट के अमला ने मिलकर आग पर काबू पाया। लोगों ने जी मीडिया से बात करते हुए कहा कि रात के करीब 1 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। इस मामले में दुकानदारों ने गवर्नर इंतजामिया से मदद की अपील की है। और उस टाइम तकरीबन सब लोग यहाँ के लोकल जो बाशिंदे सब सोए हुए थे, तो फिर अचानक किसी ने मतलब ये आवाज़ सुनी है आग की, तो फिर एकदम लोग जमा हो गए और लोग उनकी जमा होने के बाद फिर उनका ये गेस कर रहे हैं सब लोग कि शायद ये शॉर्ट सर्किट की वजह से। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात के लिए जनता दल यूनाइटेड ने जम्मू कश्मीर में 61 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। इस ज़िम्न में जेडीयू के रियासती सदर GM शाहीन ने इंकशाफ किया है कि बीजेपी को उम्मीदवार नहीं मिले हैं, ताहम उनकी दावेदारी सही नहीं है, जबकि ज्यादातर लोगों ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ही पर्चा दाखिल किया है। जनता दल यूनाइटेड ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात में तकरीबन 61 उम्मीदवारों के साथ मैदान में उतर रही है। हमारे साथ जेडीयू प्रेसिडेंट GM शाहीन मौजूद हैं। शाहीन साहब, थोड़ा सा तफसील बताएं कि
साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर में कितने उम्मीदवार होंगे? देखिए, टोटल जो हमारी वादी के अंदर, जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे चेयरमैन के लिए जिन्हें फार्म भरी वो 61 है, और जिसमें ज़्यादा तादाद जम्मू से है, जम्मू, राजौरी, पुंछ, और 41 के आसपास। और जो 20 कैंडिडेट हमें यहाँ पे, जैसे मैंने पहले ही कहा था, 5 सरपंचों से कांटेक्ट करना बड़ा डिफिकल्ट था, और 5 सरपंच जो है मिले भी नहीं, कांटेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि जो सरपंच थे श्रीनगर में जो होटल्स में बैठे थे या जो डिस्ट्रिक्टों में होटलों में बैठे थे, उनके साथ कांटेक्ट हो पाया। और उन्हीं लोगों को जो हमारी पार्टी के थे, वो 20 नंबर जिनको हमने फॉर्म भरवाया, और उतना ही नहीं बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कम्युनिकेशन ब्रेकअप की वजह से, और रोड जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं रही, कम्युनिकेशन नहीं रहा। तो कैसा मुकाबला देखते हैं आप, चूंकि कांग्रेस ने भी बाइकआउट किया? मुझे लग रहा कि मुकाबला है इस बार, क्योंकि इसलिए मुकाबला नहीं है कि बीजेपी का भी, अगर मैं देखूं कि उनके यहाँ पे मैंडेट लेने से लोगों ने इनकार किया। जैसे काफ़ी सारे ब्लॉक्स में, अगर ब्लॉक वागुरा की आप बात करें, अगर ब्लॉक आप मटन की बात करें, अनंतनाग साइड की बात करें, तो ये मिसालें आपको देखने को मिलेगी। अब क्योंकि ये कहीं ना कहीं वन साइड जा रहा है, जहाँ तक हमने पहले ही कहा था कि एक मौजून, एक वक्त बनाया जाए, एक माहौल क्रिएट किया जाए, बाकी पार्टीज भी पार्टिसिपेट करें, लेकिन जेडीयू को कोई भी ऐसा कुछ नहीं था कि जिस हमारे लिए जो ऑप्शन कोई नहीं बचा था कि बीजेपी को बाहर रखने के लिए हमें मैदान में किसी तरीके से भी। तो क्या उम्मीद है जेडीयू की इन इंतखाबात में? आप नहीं, हमारी जहाँ तक सवाल है कि जो हमने 61 कैंडिडेट्स का जो हमने फर्स्ट दिया, जो हमारे चेयरमैन के लिए जो कंटेस्ट कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में वो जीत जाएंगे, लेकिन 61 ही काफ़ी नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि 350, 325 के आसपास चेयरमैन असामिया है, और हम लोग वहां तक नहीं पहुंच सके, उन पंचों को तैयार नहीं कर सके जहां पर। तो वही दूसरी तरफ एडवाइजरी ख़त्म हो गई, क्योंकि आप इस ट्रेड के साथ रहे हैं, आपने टूरिज्म को काफ़ी क्लोज देखा है, किस तरह से आप देखते हैं? खुशाइना कदम? खुशाइना कदम है। देखिए, हर ट्रेड के लिए जो है 2 चीज़ों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कम्युनिकेशन होता है, दूसरा होता है कि आपकी रोड कनेक्टिविटी। जब तक कि ये 2 चीज़ें बहाल नहीं होती, तो इस एडवाइजरी से को आने का कोई खास जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी फ़ोन जब तक नहीं चले, आपकी रोड्स की फैसिलिटी नहीं रहे, तो ये कहाँ तक पॉसिबल है? जब तक ये 2 चीज़ें आपके सामने नहीं आती, तो इस एडवाइजरी का मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जेडीयू के मुताबिक 61 उम्मीद मैदान में है, मुकाबला बीजेपी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ। कांग्रेस पार्टी के बाइकआउट का कुछ माने नहीं लगता है, शायद उनकी टीम जो है ग्राउंड में तैयार नहीं थी या उन्हें तैयारी का मौका नहीं मिला। लेकिन जो भी होगा, बीडीसी में अब आज़ाद उम्मीदवारों के साथ साथ बीजेपी और जेडीयू ही मैदान में है। अशरफ वानी के साथ तजुमुल इस्लाम, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन के शुरू होते ही कश्मीर में सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। तकरीबन 400 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। वादी की बहुत सी जमातों ने इसमें हिस्सा न लेने का ऐलान भी किया है। हालांकि दूसरी पार्टियों ने इस इलेक्शन का खैर मकदम किया है और कहा है कि ये इलेक्शन गरीबों के लिए हैं, क्योंकि उनकी बातें कोई सुनने वाला नहीं है। अब उनकी बातें भी सुनी जाएंगी। बीडीसी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों में काफी जोश और खरोश देखने को मिल रहा है। लोग भी काफी पुरजोश हैं। बीडीसी इंतखाबात में जहां कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी बाइकआउट कर रही है, तो वहीं पैंथर्स पार्टी ने इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी लीडर हर्षदेव सिंह ने कहा कि सभी अपोजिशन पार्टियों की जानिब से बाइकआउट के बावजूद भी पैंथर्स पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है और उन्हें अपने उम्मीदवारों तक पहुंचने और उनसे बातचीत करने में बेहद मुश्किलात आ रही हैं। उन्होंने इसे बीजेपी की सियासी साजिश भी बताया और गवर्नर से अपील की है कि सभी पार्टियों को तशहीर करने का हक और मौका बराबर दिया जाए।